Hello guys, Assalamu alaikum. Our today topic is K-mean algorithm. बेसिकली ये यूज़ क्यों होता है, इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं, ये हम देखेंगे आज। और किस फार्मूले से यूज़ करके इसको फाइंड किया जाता है, वो सारी चीज़ें। K-mean algorithm is an algorithm to cluster n objects based on attributes into k partitions where k smaller than n. इसमें k की जो वैल्यू होती है वो n से छोटी होती है। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ देखने के लिए है वो ये है, हम k की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले k की वैल्यू निकालनी है हमने। हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आइट्रेशन आएंगी। ज़रूरी नहीं कि आइट्रेशन आपको गिवन हो, आइट्रेशंस निकालनी होती है अगर, तो उसके बाद जो है ना सेंट्रोइज, दूसरा स्टेप ये होता है सेंट्रोइज इनिशियलाइजेशन करके उसका पॉइंट निकालना होता है। तो इसका सारा कोड नेट पे भी पड़ा हुआ है, वैसे भी है। चलें यहाँ पर चल के देखते हैं। How does K-mean clustering algorithm work? K-mean clustering tries to group similar kinds of atom, मतलब ये छोटे छोटे एक तरह के ग्रुप बना लेता है। It finds the similarity between the atoms, जो उसमें फॉर एग्जांपल आपने डिस्टेंस फाइंड करना है वो फाइंड करेगा। K-mean clustering algorithm work in 3 steps. Let's see. Select the K value, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पहले K वैल्यू आपने डिटरमाइन करनी है सबसे पहले। उसके बाद इनिशियलाइज सेंट्रोइज, इसमें देखें ये इनिशियलाइज सेंट्रोइज वो करने हैं। उसके बाद सिलेक्ट द ग्रुप एंड फाइंड द एवरेज। इसके बाद रैंडमली आपने जब सेंट्रोइज फर्स्ट टाइम तो इस तरह करना है कि रैंडमली कोई ना कोई पॉइंट्स चूज कर लेने हैं। उसके बाद ये देखें पॉइंट्स बेस्ड ऑन द K वैल्यू हेयर, सपोज K वैल्यू एज 2, ये उसने पॉइंट चूज किए हुए हैं। ये सेंट्रोइज उसका निकाल रहा है, फिगर 3 में आ गया, फिगर 2 में इसने किए हैं 2 रैंडमली पॉइंट्स। और इसके बाद उसने द सेम प्रोसेस हैव बीन अप्लाइड हेयर, द प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड अंटिल वी गेट 2 कंप्लीट डिफरेंट क्लस्टर। मतलब ये तब तक जारी रहेगा, ये तब तक होता रहेगा जब तक हमारे पास 2 डिफरेंट कंप्लीट क्लस्टर नहीं आ जाते। ये हमारे पास 2 तरीके होते हैं K वैल्यू चूज करने के। इसके बाद इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इसके एडवांटेज क्या होंगे? जिस फार्मूले के साथ हम निकालते हैं वो ये है, इस फार्मूले के साथ हम निकालते हैं, ये फार्मूला है K-mean एल्गोरिथम के लिए जो यूज़ होता है। मतलब मिनिमम आपने जो डिस्टेंस फाइंड करना है उसके लिए ये मैक्सिमम। तो ये इसके पहले एडवांटेज हम देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या होते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान है। ये एक बड़े डाटा सेट, इट इज स्केलेबल टू अ ह्यूज डाटा सेट एंड आल्सो फास्टर टू लार्ज डाटा सेट्स। इट अडॉप्ट्स द न्यू एग्जांपल वेरी फ्रीक्वेंटली। जनरलाइजेशन ऑफ क्लस्टर फॉर डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ये इसके 4 एडवांटेज हैं जो कि बहुत बेसिक हैं और बहुत अच्छे यूज होने वाले हैं। डिसएडवांटेज ऑफ K मीन्स, ये इसके it is sensitive to the other outliers. Choosing the K value manually is a tough job. मतलब आपके पास जो K वैल्यू हमेशा है कि वो ज़रूरी नहीं कि आप
आपको एक बहुत ही फोकस के साथ की वैल्यू चूज करना होती है, जिसके ऊपर आपका सारा डिपेंड कर रहा होता है। एज द नंबर ऑफ डायमेंशन इंक्रीजेज इट्स स्केबिलिटी डिक्रीजेज। जैसे ही जो डायमेंशंस हैं आपकी इटरेशंस हैं वो इंक्रीज होती जाएंगी, स्केबिलिटीज डिक्रीज होती जाएंगी। उसके बाद इसका हम फर्दर देख लेते हैं, इसके आगे से स्टेप्स देख लेते हैं। जब आप सेंट्रलाइज इनिशियलाइजेशन कर लेंगे उसके बाद आपने डिस्टेंस फॉर एग्जांपल मेजर करना है। तीसरा स्टेप जो हमारे पास आता है वो ये वाला, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद आता है साइन टू द, इसमें आप देखें नॉट मैक्सिमम ऑफ द आइट्रेशन रिपीट अंटिल गेट द लोएस्ट सम ऑफ द वैलेंस। अब असाइन टू द नियरेस्ट क्लस्टर, जब वो डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, अब तब तक आपने फाइंड करना है जब तक पिछली आइट्रेशन और अगली आइट्रेशन सेम ना आ जाए। उसके बाद फिर एक न्यू ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा, फिर एक न्यू सेंट्रलाइज्ड इनिशियलाइजेशन होगी, फिर उसके बाद मेजर द वैलेंस होगा। ये ऐसे ही सारा सिलसिला चलता जाएगा, फिर एंड पे जाके क्लस्टर जो है ना रिजल्ट निकलेगा, क्लस्टरिंग रिजल्ट। तो इसका कोड बिल नेट पे पड़ा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूँ सारा। एक मिनट, ये डिस्टेंस एल्गोरिथम है इनके दोनों के। ये देखें क्लस्टरिंग किसे कहते हैं। into different groups or more, subset clustering, so that the data in each subset ideally shares some common trait, often according to the some defined distance measure. Types of clustering. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.